दिनांक 25 दिसंबर 2022 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को धनबाद विधायक राज सिन्हा ने धनबाद के जगजीवन नहर स्थित अपने आवासीय कार्यालय दर्जन कार्यकर्ताओं के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर माल्यार्पण अर्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। जयंती के अवसर पर भूरी टाउनशिप धनबाद के अटल स्मृति उद्यान का शिलान्यास धनबाद विधायक राज सिन्हा के कल कर्मों के द्वारा बीसीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक समरीन दत्ता, निर्देशक संचालन संजय कुमार सिंह, निर्देशक परियोजना एवं योजना उदय अनंत कावले की गलीमामी उपस्थित में किया गया। साथ ही कुस्तौर 3 नंबर धारी पट्टी एवं धनबाद के विभिन्न इलाकों में दर्जनों जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया। संध्या होने पर पुनः अपने आवासीय कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ दीप प्रज्वलित कर केक काटा और मिठाई बांटकर जयंती मनाई। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। न्यूज इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के जगजीवन नगर धनबाद विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक राज सिन्हा जी के आवास पर मौजूद हैं और यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो कि बहुत ही एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जिन्होंने इस नारे को बुलंद कर दिया कि जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान, जिसने राजनीति को एक नया दिशा और निर्देश दिया। आज के नेताओं को उनसे शिक्षा लेने की ज़रूरत है राजनीति की, और देश को भी एक सही दिशा और निर्देश पर चलाने वाले हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का संदेश आज भी हमारे साथ है। बहुत ही कहते हैं कि राजनीति के अखाड़े का असली पहलवान वही है, शत्रु भी जिसका कायल हो जाए और शत्रु भी जिसका तारीफ करने लगे। आइए उनके कुछ मैसेज के बारे में हम राज सिन्हा जी से पूछते हैं। राज सिन्हा जी थोड़ा सा खड़े रहें कृपया। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, यद्यपि अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच में नहीं है और यह अटल सत्य है कि जो दुनिया में आता है उसको जाना ही है, लेकिन हम कार्यकर्ता मानते हैं कि आज भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। सही। और इसलिए आज 10 वर्षों से हमने अपने कार्यालय में, जब मैं जिला का अध्यक्ष था उस समय भी या नहीं भी रहा तब भी, हमेशा से जिला कार्यालय में, अभी अपने कार्यालय में हम लोग संध्या में अटल जी के जयंती मनाते हैं। कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और जितने वर्ष के अटल जी हुए उतने दीप जलाते हैं। आज भी उसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ पे अटल जी की जयंती को मनाया। कितना दीप जलाया सर? अभी तो 97 होगा, लगता है 97 हो गया है। 97 साल के हो गए हैं। 97 साल के हुए जी। तो 97 दीप हम लोगों ने जलाया है। और उसके अलावा आज भूली में हमने अटल स्मृति पार्क का भी शिलान्यास किया, जिसका निर्माण कार्य होगा। वहाँ पे पहले हम अटल जी का एक बस्ट मूर्ति बैठाए थे, लेकिन बाद में हमने यहाँ के बीसीसीएल के सीएमडी से आग्रह किया था कि वहाँ पर अटल जी की स्मृति में एक पार्क का निर्माण किया जाए, जिसे बीसीसीएल ने स्वीकृत किया है। और आज उस कार्य का सीएमडी साहब के सामने, सीएमडी और दोनों डीटी थे, उनके सामने, उनके उपस्थिति में उस कार्य का हम लोगों ने शिलान्यास किया है। और भूली में खूबसूरत पार्क बनेगा जिसमें अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की एक आदमकद प्रतिमा होगी। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न तो थे, भारत के प्रधानमंत्री भी थे, लेकिन सबसे बढ़ के अटल जी सर्वमान्य नेता थे देश के नहीं, विदेशों में भी। और चाहे पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, किसी भी जगह में रहे तो सब लोगों ने उनका आदर किया। और अटल जी ने जब वो प्रधानमंत्री बने तो भ्रष्टाचार विरोधी सरकार का संदेश दिया, और इसीलिए आज के दिन को हम लोग सुशासन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे करने चाहे, पाकिस्तान लाहौर वो गए थे, खुद बस पे बैठ के गए थे, लेकिन जब कारगिल का जब उन लोगों ने धोखा दिया तो अटल जी ने उनको माकूल जवाब देने का भी काम किया। और इसीलिए जय जवान जय किसान के बाद जय विज्ञान, और पूरी दुनिया देखती रह गई, अमेरिका के टोही नज़रें ताकती रह गई, टोह लेती रह गई, लेकिन अटल जी ने जिस प्रकार से पोखरण में परमाणु विस्फोट करके पूरे विश्व को संदेश दिया कि अब भारत शक्तिशाली देश बनने जा रहा है, तो यह अभूतपूर्व कार्य थे उनके। पूरे विश्व ने आर्थिक प्रतिबंध भी भारत पर लगाया, लेकिन भारत अपने बल पर विश्व के देशों को मजबूर किया, अन्य देशों को, कि आप भारत से संबंध अच्छे कीजिए। तो ये कुछ इस प्रकार से अटल जी के कार्य थे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, गांव-गांव तक सड़कों से जोड़ना, या स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो यातायात के सुगम साधन हो, देश के विकास के लिए आवश्यक था,
इस प्रकार से, और भ्रष्टाचार मुक्त शासन, उन्होंने झुकना पसंद नहीं किया। शासन को, अपने सरकार को, सत्ता को ठोकर मार दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने समझौता पसंद नहीं किया लोकसभा के अंदर। और उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार को हम जरा सा भी देर नहीं लगेगा छोड़ने में। तो यह अनोखा उदाहरण अटल जी का था। अटल जी वह विशाल कवि हृदय के व्यक्तित्व था उनका, एक से एक उनकी कविताएं हैं, और कार्यकर्ताओं के दिल में जरा सा भी नहीं लगता था कि वो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं या प्रतिपक्ष के केंद्र के नेता हैं। कार्यकर्ता अगर ट्रेन से आ रहे हैं, अब मुझे याद है रणधीर वर्मा जी की प्रतिमा के अनावरण के लिए आ रहे थे, ब्लैक ट्रेन, डायमंड जो ट्रेन है उससे आ रहे थे। कुमार दुबई में कार्यकर्ताओं ने रोक लिया, वहाँ हजारों की भीड़ स्टेशन पे, और वे वहीं पे चौकी पर खड़ा होकर भाषण दे दिए कार्यकर्ताओं के आग्रह पे। तो यह अटल जी का व्यक्तित्व था, सरल, सादा, सच्चा हृदय, मस्त कवि थे वो, और इतना विशाल हृदय था अटल जी का कि उनका जगह, जो लोगों के दिलों में उनकी जगह है, वो संभवतः मुझे लगता है कि बहुत बड़े बड़े नेता भले हो जाए, लेकिन अटल जी ने जो लोगों के दिलों में जो जगह बनाई, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, जवान हो, बच्चा हो, सबके दिल में जो अटल जी ने जगह बनाया है, वह जगह बनाना बड़ा मुश्किल है किसी के लिए भी। इसलिए आज के दिन हम लोग अटल जी को याद करते हैं और उनकी कमी को हमेशा महसूस करते हैं, लेकिन यह भी महसूस करते हैं कि अटल जी का आशीर्वाद हमेशा हम लोग के साथ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैमरामैन बबलू कुमार के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ 18।